A lot of times you're friends with people because of circumstances and not because of the kind of not because of the kind of people they are. So there are a lot of people I'm friends with just because. I guess this is why Komal or Shraddha moved on from this shady place. I still love to watch these old videos. Peak girlhood. Back when life was good. In this video we are going to talk about आखिर पॉपएक्सो यूट्यूब चैनल के मेंबर्स ने चैनल को लीव क्यों किया था। लॉकडाउन से पहले यूट्यूब पे पॉपएक्सो डेली चैनल काफी फेमस हुआ करता था और आपने भी कभी न कभी देखा ही होगा। लॉकडाउन से बहुत पहले पॉपएक्सो डेली चैनल में कोमल पांडे, चेरी जैन, श्रद्धा, आस्था, रोशनी और राजश्री जैसे क्रिएटर्स थे। फैशन हॉल, स्टाइलिंग चैलेंजेस, ऑफिस कॉमेडी और रिलेटेबल लाइफस्टाइल वीडियोस के थ्रू इन क्रिएटर्स ने चैनल को मैसिव पॉपुलैरिटी दिलाई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। 2017 से लेके 2019 के बीच काफी कंटेंट क्रिएटर ने एक एक करके रिजाइन करना शुरू कर दिया था। बाद में कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और गुड ग्लैम ग्रुप एक्विजिशन के बाद पॉपएक्सो डेली ने अपनी पूरी क्रिएटर लाइनअप बदल दी। आज चैनल पर यशिका, उपालिना, कनिष्क, तीजो, अनुकृति और हिमानी जैसे क्रिएटर्स नजर आते हैं और कंटेंट का स्टाइल भी पहले से काफी अलग हो चुका है। सालों तक पॉपएक्सो डेली ने अपनी टीम को रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड और एक परफेक्ट सिस्टरहुड की तरह प्रेजेंट किया। बेस्ट फ्रेंड वर्सेस शॉपिंग जैसे वीडियोस को देखकर फैंस को लगता था कि कैमरे के बाहर भी सब एक दूसरे के उतने ही क्लोज हैं। लेकिन जैसे ही क्रिएटर्स ने चैनल छोड़ना शुरू किया, चीजें थोड़ी अलग नजर आने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि कुछ क्रिएटर्स ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना ही बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने अनफॉलो भी कर दिया है। बाद में कुछ फॉर्मर क्रिएटर्स ने इंटरव्यूज और Q&A सेशन में भी हिंट दिया था। वो सब को-वर्कर्स थे जो साथ में काम करते थे और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी जॉब का एक हिस्सा था। चैनल छोड़ने के बाद कुछ क्रिएटर्स के बीच प्रोफेशनल फॉल आउट भी हुआ था और कॉन्टेक्ट धीरे धीरे कम हो गया था। फॉर्मर एम्प्लॉयज और एक्स स्टाफ ने अपने रिव्यू में क्लेम किया है कि कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट काफी टारगेट ड्राइवन और माइक्रो मैनेज था। क्रिएटर्स को हर वीक 3-4 वायरल वीडियो स्क्रिप्ट शूट और डिलीवर करने पड़ते थे, जिसकी वजह से क्रिएटिव बर्नआउट और मेंटल एग्जॉशन काफी कॉमन हो गया था। कुछ रिव्यूज में ये भी एलिगेशन था कि अगर टीम टारगेट अचीव कर लेती थी तो अगले महीने उनके टारगेट्स और इंक्रीज कर दिए जाते थे। लेकिन वर्कलोड के हिसाब से सैलरी हाइक्स या रिकॉग्निशन हमेशा नहीं मिलती थी। जब कोमल पांडे, चेरी जैन और बाकी क्रिएटर्स ने पॉपएक्सो ज्वाइन किया था तो वो इंटरनेट सेलेब्स नहीं थे। उन्हें एक नॉर्मल कॉर्पोरेट सेटअप में कंटेंट राइटर, वीडियो कोऑर्डिनेटर्स और क्रिएटिव टीम मेंबर के तौर पर हायर किया गया था, जहां उन्हें फिक्स अमाउंट में सैलरी मिलती थी। लेकिन कुछ ही टाइम में गेम कम्प्लीटली चेंज हो गया। इन क्रिएटर्स के वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। इनके फेसेस ही पॉपएक्सो डेली की आइडेंटिटी बन गए। फैंस चैनल से ज्यादा क्रिएटर्स को फॉलो करने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ब्रांड कोलैबोरेशंस और स्पॉन्सरशिप भी काफी इंक्रीज हो गए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली कंट्रोवर्सी। जब क्रिएटर्स की वजह से चैनल इतना बड़ा हो रहा था, तब भी वो रिपोर्टेडली सिर्फ अपनी फिक्स कॉर्पोरेट सैलरी पर ही काम कर रहे थे। क्योंकि कंटेंट और उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी के पास था, इसलिए क्रिएटर्स को यूट्यूब एड रेवेन्यू या इंडिविजुअल ब्रांड डील का डायरेक्ट शेयर नहीं मिलता था। उनकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट कंपनी खुद उठा रही थी। जब किसी क्रिएटर का फेस ही ऐसे ब्रांड की पहचान बन जाए तो उन्हें सिर्फ एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि क्रिएटर की तरह भी कंपनसेट किया जाना चाहिए। हालांकि कंपनी ने इस इशू पर पब्लिकली डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फो शेयर नहीं की थी और बस यही एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। पॉपएक्सो पर एक और सीरियस एलिगेशन लगा था जो कंटेंट रिपोस्टिंग को लेकर काफी वायरल हुआ था। पॉपएक्सो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि इंस्टा, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना ज्यादा अमाउंट में कंटेंट अपलोड करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स और छोटे कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर क्लेम करना शुरू किया कि उनका ओरिजिनल कंटेंट बिना प्रॉपर क्रेडिट या परमिशन के बिना रीपोस्ट किया जा रहा है। कई क्रिएटर्स ने स्क्रीनशॉट और पोस्ट शेयर करके एलिगेशन लगाया कि उनके वायरल वीडियोस, एस्थेटिक फोटोज, ग्राफिक्स या क्रिएटिव आइडियाज पॉपएक्सो के हाईली मोनेटाइज पेजेस पर दिख रहे हैं। ये एलिगेशन था कि ट्रेंडिंग कंटेंट को रीपोस्ट या रीपर्पस करते वक्त ओरिजिनल क्रिएटर्स को हमेशा प्रॉपर रिकॉग्निशन या कंपनसेशन नहीं मिली थी। अब आखिर ओल्ड मेंबर्स ने लीव क्यों किया था? अर्ली 2017 में कोमल पांडे ने सबसे पहले एग्जिट लिया। कोमल पांडे उस वक्त सिर्फ पॉपएक्सो की क्रिएटर नहीं थी बल्कि चैनल का सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेस बन चुकी थी। ऑलमोस्ट हर वायरल फॉर्मेट में कोमल ही ऑडियंस की फेवरेट थी। लेकिन 2017 में कोमल ने चैनल छोड़ने का डिसीजन लिया। उस वक्त ऑनलाइन डिसीजन में 2 रीजन सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए। पहला रीजन था करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कोमल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के तौर पर फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर में काम कर रही
थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी इंक्रीज हो चुकी थी कि उनका फेस ही चैनल का बिगेस्ट आइडेंटिटी बन चुका था। इसी वजह से सवाल उठता था, जब किसी क्रिएटर की वजह से मिलियंस ऑफ व्यूज और बड़े ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलना चाहिए? और दूसरा रीजन था क्रिएटिव फ्रीडम। पॉपेक्सो का कंटेंट उस वक्त रिलेटेबल और एवरीडे फैशन पर फोकस था, जबकि कोमल धीरे धीरे कम्प्लीटली डिफरेंट फैशन आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी। वो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल आउटफिट, सिनेमैटिक विजुअल और एडिटोरियल स्टाइल कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट क्रिएटर बनने का डिसीजन लिया और अपने इंस्टा और पर्सनल प्लेटफॉर्म पर अपना यूनिक फैशन स्टाइल बिल्ड किया। इसके बाद मिड 2018 में चेरी जैन ने लीव किया। कोमल के एग्जिट के कुछ ही टाइम बाद चेरी ने भी पॉपेक्सो को लीव कर दिया था। चेरी अपनी बबली पर्सनैलिटी और होस्टिंग के लिए ऑडियंस की फेवरेट थी। स्पेशली कोमल और चेरी की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आई थी, लेकिन कोमल के जाने के बाद फैंस को चैनल की वो केमिस्ट्री पहले जैसी फील नहीं हुई। चेरी भी अपनी पर्सनल ऑडियंस पर फोकस करना चाहती थी। उनका खुद का फैन फॉलोइंग इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो डायरेक्टली ब्रांड के साथ कोलैब्स कर सकती थी, बिना किसी कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म के थ्रू काम किए। इसी वजह से उन्होंने भी इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएशन का रास्ता चूज किया और अपने फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और इन दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर भी पहले ऐसे रूमर्स थे कि जब कोमल ने पॉपेक्सो को लीव किया, ये क्लियर हो गया कि चेरी से आगे कोई कनेक्शन वो मेंटेन नहीं करना चाहती। कोमल के एक इनिशियल सोलो वीडियो में उन्होंने चेरी का जिक्र सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किया था। ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी किसी क्लोज फ्रेंड को याद कर रही हैं, जबकि श्रद्धा का मेंशन काफी जेन्युइन फील होता था। बाद में कोमल ने खुद क्लैरिफाई किया कि वो और चेरी सिर्फ इसलिए फ्रेंड थे क्योंकि दोनों रोज ऑफिस में एक दूसरे को देखते थे, और जैसे ही उन्होंने वो जॉब छोड़ी वैसे ही वो दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। लेकिन कई सालों तक फैंस बस एक ही सवाल पूछते रहे, क्या कोमल और चेरी कभी साथ नजर आएंगी? और फिर सितंबर 2025 में कोमल और चेरी ने एक कोलैबोरेटिव वीडियो के थ्रू ऑफिशियली रियूनियन किया। जैसे ही दोनों एक फ्रेम में नजर आई, सोशल मीडिया पर नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आ गई। लेट 2018 में श्रद्धा ने भी पॉपेक्सो को लीव कर दिया था। कोमल और चेरी के बाद जिस एग्जिट ने फैंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो था श्रद्धा का। श्रद्धा पॉपेक्सो की ब्यूटी और स्किन केयर एक्सपर्ट मानी जाती थी। मेकअप ट्यूटोरियल, स्किन केयर टिप और लाइफस्टाइल कॉन्वर्सेशन की वजह से उन्होंने भी अपना अलग फैन फॉलोइंग बना लिया था। लेकिन 2018 के एंड तक श्रद्धा ने भी लीव कर दिया था। उस वक्त ऑनलाइन डिस्कशन और इंडस्ट्री कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा जिस रीजन की बात हुई वो था क्रिएटिव डिफरेंसेस। श्रद्धा अपने कंटेंट में बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ और डिटेल ब्यूटी कंटेंट जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहती थी, जबकि पॉपेक्सो का फोकस उस टाइम ज्यादा वायरल ग्रुप चैलेंजेस, क्विक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट्स और मास अपील कंटेंट पर था। इसके साथ ही वर्क प्लेस प्रेशर को लेकर भी काफी कुछ देखने को मिला था। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, क्योंकि एम्प्लॉयज को हर वीक मल्टीपल वीडियोस प्लान, शूट और डिलीवर करना काफी एग्जॉस्टिंग हो जाता था। पॉपेक्सो छोड़ने के बाद श्रद्धा ने अपना पूरा फोकस अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया, जहां उन्होंने ब्यूटी, स्किन केयर, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल कंटेंट को अपने टर्म पर क्रिएट करना शुरू कर दिया। 2019 यानी लॉकडाउन से पहले धीरे धीरे बाकी लेगेसी टीम भी अलग होने लगी। 2019 तक आते आते पॉपेक्सो की टीम पूरी तरह बदल चुकी थी। अब नए क्रिएटर्स के आने के बाद भी एक प्रॉब्लम हो रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी ऑडियंस पुराने लोगों को ही मिस कर रही थी। और 2020 यानी लॉकडाउन से ऑफिशियली खत्म हुआ पॉपेक्सो का ओरिजिनल इरा। इसी साल पॉपेक्सो ऑफिशियली माई ग्लैम का हिस्सा बन गया था, और ये लॉस्ट यूट्यूब चैनल की सीरीज की सेकंड वीडियो थी। अगर किसी और चैनल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हो। इससे पहले भी हमने अनायशा के मेंबर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, आप चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।